बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक रिस्टोरेशन के ऊपर जो तकरीबन 5 से 6 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो मैं उसकी कंप्लीट वीडियोस और इस तरह कुछ प्रोसीजर मैं नहीं कर सका जो आपको दिखा सकूं। लेकिन उसकी जो स्टार्ट की और उसके बाद जो फ़ाइनल हुई उसकी पिक्चर्स हैं, और उसके बाद मैंने गाड़ी जिन भाई को सेल की है तो उनसे मैंने वीडियो भी मंगवाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने उसमें क्या क्या चेंजेस की और फ़ाइनल उसका क्या लुक था। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आप पिक्चर्स देखें, और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिक्चर्स देखें, उसके बाद बात करते हैं इंशाल्लाह। तो जैसे कि आपने पिक्चर्स देखी, गाड़ी काफ़ी रफ़ कंडीशन में है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूं। गाड़ी प्रियस है, 2010 मॉडल की, 1.8 वेरिएंट है, 1800 सीसी जो नई शेप आई थी। 2010 में पुरानी भी आई हुई है, और उसके बाद जो 1500 सीसी थी उसके बाद 2010 में ही 1.8 वेरिएंट भी आया। ठीक है, तो ये गाड़ी मेरे पास आई कैसे और फिर मैंने इसमें क्या क्या किया, आप वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद आपको टोटल एक्सपेंस भी बताऊंगा कि मेरा इस पर क्या एक्सपेंस आया। और सबसे पहले मैं आपको उसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि जिनसे मैंने ली गाड़ी किस हालत में थी, कैसे ली और क्या सोच के ली। तो गाड़ी बेसिकली मैंने इधर इस्लामाबाद में ही एक ऑनर थे इसके जो भाई थे, उनसे मैंने ली थी। गाड़ी की हालत ऐसी थी कि कलर उसका फेड हो चुका था और इंटीरियर से बहुत बुरी थी। एबीएस ख़राब था उसका, बैटरीज ख़राब थी, सस्पेंशन का काम था, टायर्स बिल्कुल फ्लैट हो चुके थे, और इसके अलावा गाड़ी गंदी भी बहुत थी। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। तो जो बॉडी की कंडीशन थी, बकौल जो ऑनर हैं उनके, वो कह रहे थे कि गाड़ी पहले जेन्युइन कंडीशन में थी। और हुआ यूं कि मैं पेंटर के पास गया, उनसे मैंने कहा कि मुझे 2 पीस स्प्रे करने हैं। तो गाड़ी का कलर सिल्वर था, आपको पता होगा कि सिल्वर में काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, 6-7 किस्म के शेड्स आते हैं। तो कहीं पेंटर से वो जब वो 2 पीस कर रहा था स्प्रे, तो उससे वो मैच नहीं हुए। तो जब मैच नहीं हुए तो वो बाकी जो गाड़ी का कलर था वो डिफरेंट सा था, और जो 2 पीस थे तो वो इस तरह करते कराते उसने सारी गाड़ी उसको स्प्रे करके दे दी। और वो पेंट भी जो था वो बिल्कुल 3rd क्लास का था, लो क्वालिटी का पेंट था। तो जब इस पे 6-7 महीने गुजरे, वो कह रहे थे कि गाड़ी धूप में ज़्यादा खड़ी होती थी, तो उसकी वजह से गाड़ी फेड हो गई, उसका जो पेंट था वो फेड हो गया। तो बहरहाल वो फिर मैंने उनसे गाड़ी ली, और मैंने सोचा ये था कि मैं इसको पेंट करवाऊँगा, मैं इसको ले जाता हूँ, यहाँ इस्लामाबाद में नहीं कराता, इसको मैं मर्दान ले जाता हूँ तो वहाँ मैं पेंट कराता हूँ। लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा देखा गाड़ी को, उसका पेंट जो है वो उतरने लग गया था। जो ऊपर का जो फेड जो पेंट था ना, वो मैंने इस तरह नाखून से उसको इस तरह खरोदा तो वो उतरने लग गया था। जब उतरने लग गया था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो पेंट है ये रिमूव किया जाए। तो मैंने जो मेरे दोस्त थे डिटेलिंग वाले, उनके पास मैं गाड़ी लेकर गया। उन्होंने गाड़ी को रफ़ किया टोटली। ठीक है, तो उसमें से क्या क्या जेन्युइन निकला, उसमें से छत जेन्युइन निकल आई, और इसके अलावा एक साइड का पिलर निकल आया। एक साइड के पिलर में कुछ पोटीनें थीं, और नीचे दरवाजे वगैरह तो मैंने नहीं करवाए। मैं सोच ये रहा था कि मुझे छत जेन्युइन मिल जाए और पिलर्स जो थे वो जेन्युइन मिल जाएं। इसके अलावा पीछे के जो 2 फेंडर हैं वो जेन्युइन मिल जाएं तो काफ़ी है। लेकिन पीछे के जो फेंडर थे उसमें भी पोटीन उन्होंने यूज़ की थी, और एक साइड के पिलर में भी पोटीन यूज़ की थी। तो मुझे जो मिली सिर्फ छत मिली जेन्युइन, और इसके अलावा मिला एक पिलर। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं गया इधर सुल्तान की खूह में, और यहाँ पे मैंने उसकी कंप्लीट जो था बम्पर टू बम्पर सारा सामान लिया, 1,25,000 रुपये का। ठीक है, उसमें 2 फेंडर्स फ्रंट के, बोनट, दोनों आगे पीछे के बम्पर, डिग्गी, चारों दरवाज़े, ये सारा कुछ मुझे मिल गया था।
जेन्युइन, टोटल जेन्युइन था। तो वो मैंने लेके उसमें गाड़ी में फ़िट किया और गाड़ी मेरी हो गई आलमोस्ट टोटल जेन्युइन, क्योंकि जो 2 पिलर्स थे उसमें स्प्रे आया, पीछे के 2 फेंडर्स में स्प्रे आया और बाकी गाड़ी जेन्युइन हो गई। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने उसकी जो डेंटिंग थी वो थोड़ी अच्छी करवाई, ताकि क्योंकि गाड़ी कुछ जगहों से लगी भी हुई थी थोड़ी बहुत, तो उसकी मैंने डेंटिंग अच्छे से करवाई ताकि उसकी लुक निकल आए। वो हुआ। उसके बाद आते हैं ABS पे। तो ABS में मैंने इसमें 2012 मॉडल प्रियस का इंस्टॉल करवाया और आलमोस्ट मेरे 65,000 रुपये लगे। उन भाई ने मुझे 6 महीने की गारंटी भी दी और वो उन्होंने काम बेहतरीन किया और अच्छा काम था, तो मुझे पसंद भी आया काफ़ी। तो ABS मैंने इस तरह इंस्टॉल करवाया। बैटरीज़ का इशू आ रहा था। बैटरीज़ की हिस्ट्री ये थी कि वो भाई कह रहे थे कि मैं इसमें जो थे सेल्स चेंज करवा रहा हूँ लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो फिर यहाँ पे i8 में एक हैं जो बैटरीज़ करते हैं, रिपेयर करते हैं, प्रियस की और एक्वा की हाइब्रिड बैटरीज़ जितनी भी हैं वो रिपेयर करते हैं। तो वो मुझे मिले OLX से। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको वारंटी भी देंगे 2 महीने की। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, तो उनसे मैंने काम करवाया, सेल्स रिपेयर करवा दिए थे जो जो डैमेज थे और उससे ये हुआ कि बैटरीज़ के जो जो मसले थे वो सारे हल हो गए और जो लाइट्स आ रही थी मीटर में वो सारी ख़त्म हो गई और गाड़ी बैटरी वाइज बिल्कुल बेहतरीन हो गई। उसके बाद सस्पेंशन का कुछ काम था, तो वो मैंने खुलवाया। सस्पेंशन का जो जो सामान था वो मैंने काबली लेके वो डाल दिया था उसमें और सस्पेंशन वाइज गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन हो गई थी। उसके बाद टायर्स रह गए थे, टायर्स बिल्कुल फ्लैट हो चुके थे पहले, तो टायर्स मैंने सारे चेंज करवा दिए और यूज़ में मुझे अच्छी चीज़ मिल गई थी तो वो मैंने उसमें डाल दिए थे। और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और काम जैसे इंटीरियर के थे वो मैंने करवाए और फाइनली जो गाड़ी थी वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी हमारी और सिर्फ डिटेलिंग रह गई थी गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी काफ़ी गंदी भी थी। दूसरा ये था कि बॉडी पार्ट्स उसमें चेंज हो गए थे और पेंट का जो आपको मैंने बताया नहीं, पेंट जो 2 पिलर्स थे, 2 पिलर्स से पीछे फेंडर जो पीछे के जो फेंडर्स हैं दोनों, वहाँ तक गाड़ी में स्प्रे आया और स्प्रे भी अच्छी क्वालिटी का हम जैसे करते हैं वही हमने किया। तो एंड में फिर हमने डिटेलिंग करवाई और उसकी सिरेमिक कोटिंग करवाई गाड़ी की, तो गाड़ी की लुक बेहतरीन निकल आई थी। मैं आपको फाइनल जो पिक्चर्स हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा और जो वीडियो मैंने मंगवाई थी अपने जिनको मैंने गाड़ी सेल की थी उनसे मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि यार मुझे उस गाड़ी की वीडियो भेज दें। उन्होंने मुझे लैंडस्केप में तो नहीं भेजी लेकिन भेज दी है, उस पर उनका मैं थैंकफुल हूँ, वो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। उसके लिए माज़रत क्योंकि मैंने ख़ुद नहीं बनाई गाड़ी, आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी लेकिन आपको आई होप कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो टोटल एक्सपेंस मेरा आया वो इस तरह आया कि आपको जैसे मैंने बताया 1,25,000 रुपये का तो मैंने टोटल सामान लिया, बॉडी पार्ट्स उसके, ठीक है। उसके बाद 65,000 रुपये मेरे ABS पे लगे और 35,000 रुपये मेरे लगे उस पर जो बैटरीज़ रिपेयर करनी थी उस पे लगे। तो ये मोटा मोटा जो एक्सपेंस था वो तो ये था। इसके अलावा टायर्स चेंज करने थे, सस्पेंशन का काम था और बाकी जो है डेंटिंग का एक्सपेंस था, पेंट का एक्सपेंस था और इस तरह डिटेलिंग का था। फिर वो जो मैंने आपको जैसे बताया कि हमने छत की सफाई वगैरह करवाई तो उसका एक्सपेंस था। तो टोटल तकरीबन मेरा 3 लाख रुपए 3,10,000 रुपये तकरीबन इस तरह मेरा एक्सपेंस आया गाड़ी पे। और गाड़ी मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई थी, बहुत बेहतरीन हो गई थी और मुझे
काफ़ी सुकून मिला, क्योंकि जिस तरह की पहले गाड़ी थी और फिर उसके बाद ये आलमोस्ट तकरीबन 2 महीने गाड़ी पे लगे मेरे बनाते हुए। तो फिर जब आपको तो पता है कि जब एक चीज़ पे आप इतनी मेहनत करते हैं और जब वो एंड हो जाती है तो इंसान को बहुत सुकून भी मिलता है, बहुत खुशी भी मिलती है कि यार मेरी जो मेहनत थी वो जगह पे लगी है। तो जब भी मैं इस तरह की कोई रिस्टोरेशन करता हूँ और वो इसी तरह 1-2 महीने का प्रोजेक्ट होता है, तो जब गाड़ी फ़ाइनल हो जाती है तो मैं ज़हनी तौर पे बहुत सुकून से हो जाता हूँ, और जिस्मानी तौर पे तो क्योंकि 1-2 महीने ख्वारी होती है इंसान की, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है चीज़ को देखने में कि यार आप वो सामने आपकी खड़ी है और आपने ख़ुद रेडी की है, तो वो बजाय उसके कि आप तैयार चीज़ लें, रेडीमेड लें, उसका इतना मेरे ख़्याल में वो उसकी खुशी इतनी नहीं होगी जितना ये कि आप एक चीज़ लें और उसको ख़ुद रेडी करें, और जब वो रेडी हो जाए आपने जो सोचा होता है उसी हिसाब से वो रेडी हो जाए, तो उसका अपना ही एक मज़ा होता है। तो ये जब आप लोग ट्राई करेंगे और आप लोग मेहनत करेंगे, आपको जब एक चीज़ मिलेगी फिर तो आप ख़ुद फिर ये जो खुशी है ये आप ख़ुद फील करेंगे कि हाँ ऐसा ही होता है कि इंसान को काफ़ी खुशी मिलती है इस चीज़ से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पहले भी मैं ये बना चुका था, लेकिन उस वक्त मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन शायद वो मेरी वीडियो उसमें वॉइस का मसला था, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा चलें दोबारा आपसे, वो मैंने स्टार्ट में बनाई थी, अभी मैंने दोबारा बनाई ताकि क्योंकि काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो सबको देखने का मौका मिल सके। और जो भाई हाइब्रिड गाड़ियाँ भी रिस्टोर करना चाहते हैं तो हो सकती है, मैंने की है तो आप लोग भी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, किसी भी किस्म का। आप मुझ पे कोई भी वो कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप तारीफ़ ही करते रहें। क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं मेरी गलतियों को। वीडियो में अक्सर ये होता है कि एडिटिंग में या ऐसी कोई चीज़ हो आपको अच्छी ना लगे, आप मुझे कमेंट में बता दिया करेंगे यार शाह भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इस चीज़ को रिमूव करें या इस चीज़ को ऐड करें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपको पसंद ना आए तो फिर मेरे बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।